जमाने में दाऊद थे, मूसा के जमाने में मूसा थे, ईसा के जमाने में ईसा थे। और सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम की जहां तक बात है, वो अजमत और शान वाली बात है कि आदम से लेकर ईसा तक हर पैगंबर के दौर में हर पैगंबर रहा और तमाम पैगंबरों के दौरों में हमारे नबी मौजूद रहे। ऐसा नहीं कि आदम के दौर में आदम थे सिर्फ, नहीं, आदम के दौर में आदम भी है, मोहम्मद भी है। नूह के दौर में नूह भी है, मोहम्मद भी है। मूसा के दौर में मूसा भी है, मोहम्मद भी है। दाऊद के दौर में दाऊद भी है, मोहम्मद भी है। ईसा के दौर में ईसा भी है, मोहम्मद भी है। हर पैगंबर के दौर में हर पैगंबर रहा और तमाम पैगंबरों के अदवार में हमारे नबी मौजूद रहे। इसीलिए तो गवाही दे रहे हैं कि मैं गवाही देता हूं कि सबने पहुंचाया है। ये गवाही देखने वाला ही तो देगा। हर पैगंबर का दौर हमारे नबी के सामने, हमारे नबी ने हर पैगंबर का दौर देखा है। तो हर पैगंबर का दौर देखने के लिए तमाम पैगंबरों से पहले होना जरूरी है। आदम का दौर देखने से पहले आदम से पहले होना जरूरी है। अगर आदम से पहले हमारे नबी नहीं तो फिर आदम का दौर कैसे देखेंगे? आदम का दौर कैसे देखेंगे? पता चला आदम से भी पहले हमारे नबी। और ये बात जज्बात में बहकर नहीं अर्ज कर रहा हूं, हदीस पाक है, हदीस पाक है। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। अरे मेरे वजूद के बारे में, मेरी नबुव्वत के बारे में जानना चाहते हो? सुनो, मैं उस वक्त भी नबी था जबकि आदम अभी पैदा नहीं हुए थे। उस वक्त भी मैं नबी था। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। मेरे बाद तो ये सब पैदा हो रहे हैं, सबके अदवार मेरे सामने हैं। हुवल अव्वलु वल आखिर, सबसे पहले भी हमारे नबी, सबसे आखिर में भी हमारे नबी जी। पसंदीदा उम्मत, उम्मतुम वसता, पसंदीदा उम्मत, पसंदीदा उम्मत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी को पसंद किया, हमारे दीन को पसंद किया और हमारे नबी की उम्मत को पसंद किया। तीनों को पसंद किया, तीनों। फरमाता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने आज के दिन ए हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके दीन को मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, और आप पर मैंने अपनी तमाम नेमतें पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, और मैं दीन इस्लाम से राजी हुआ। अल्लाह हमारे नबी को भी पसंद, अल्लाह को हमारा नबी पसंद, अल्लाह को हमारा दीन पसंद, अल्लाह को हमारे नबी की उम्मत पसंद। पसंदीदा, बेहतरीन, औसत, और क्या है? गवाह। ये उम्मत गवाह है, गवाही देने वाली उम्मत है। और इस उम्मत की गवाही की अल्लाह के पास बड़ी खबर है। एक जनाजा जा रहा था, उस जनाजे के बारे में सहाबा इकराम ने कहा कि ये जो जनाजा जा रहा है एक नेक आदमी का जनाजा है, ये बहुत नेक आदमी था, बड़ी खूबियां थी इसके पास। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वाजिब हो गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वाजिब हो गई। फिर एक जनाजा
जाता हुआ सरकार ने देखा, लोगों ने उसकी बुराई बयान की और लोगों ने कहा कि ये आदमी बहुत बुरा था, बुरी खसलतें रखता था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वाजिब हो गई। पूछा गया क्या वाजिब हो गई? फरमाया पहले वाले पर जन्नत, दूसरे वाले पर दोज़ख, वाजिब हो गई। किसके कहने पर सरकार फरमा रहे हैं वाजिब हो गई? इस उम्मत के कहने पर। उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी उम्मत, तुम अल्लाह के नजदीक गवाह की हैसियत रखते हो। तुम जिसको बुरा कह दें वो बुरा ही है अल्लाह के पास, तुम जिसे अच्छा कह दें वो अल्लाह के पास भी अच्छा है, वो अल्लाह के पास भी अच्छा है। हाँ, इसलिए अगर किसी का इंतकाल हो जाए और उसके अंदर कुछ अच्छाइयां थी तो हमें चाहिए कि उसकी अच्छाइयों का चर्चा करें, उसकी अच्छाइयों का चर्चा करें कि फलां साहब का इंतकाल हो गया, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत मुत्तकी परहेज़गार आदमी थे, बड़े दरिया दिल आदमी थे, जो भी आप देखे हैं उनके बारे में वो बोले। जब आप बोलेंगे, एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, चौथे ने कहा, ऐसे ही कुछ लोगों ने उसके बारे में तारीफ कर दी, तो ये तारीफ करना अल्लाह के पास कबूल हो जाता है और लोगों की तारीफ करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मरहूम की मग़फ़िरत फरमा देता है। तो हमारा काम है किसी का इंतकाल हो गया उसकी बुराई बयान नहीं करना, उसकी जो अच्छाइयां हमको याद है वो अच्छाइयां बयान करें। जब हम अच्छाइयां बयान करेंगे उसका भला हो जाएगा। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यह हक है कि अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी मिजाज कुर्सी करना, वो नजर आए उसको सलाम करना, वो खर्ज मांगे उसको खर्ज देना, उसका इंतकाल हो जाए उसकी नमाज जनाजा पढ़ना, ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है। और जब बीमार की मिजाज कुर्सी होती है तो वहां मिजाज कुर्सी करने वाले को देखकर बीमार की बीमारी दूर हो जाती है, ये बीमार का फायदा है। और मिजाज कुर्सी करने को जो आया है बंदा, उसका फायदा यह है कि जब वो किसी की मिजाज कुर्सी के लिए जाता है तो मिजाज कुर्सी करने वाले की मग़फ़िरत हो जाती है। जब इंतकाल हो गया तो नमाज जनाजा में शिरकत करे। हदीस शरीफ में आता है जिसकी नमाज जनाजा में 40 आदमी जमा हो जाएं उसकी बख्शिश हो जाती है। वो 40 आदमी का अदद क्यों है? 40 का अदद क्या वजह है, क्या मतलब है? 40 अगर जमा हो तो मैयत की बख्शिश है। 40 क्यों? तो दूसरी हदीस पाक में आता है 40 का मतलब समझ में आता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जहां 40 मुसलमान जमा होते हैं उन 40 में एक अल्लाह का वली होता है, उन 40 में एक बख्शा हुआ होता है। जब 40 जमा हो जाते हैं तो उनमें एक बख्शावर जरूर होता है, उस बख्शे हुए की बरकत से मैयत की बख्शिश हो जाती है। और एक हदीस पाक में आया कि 40 आदमी नहीं है, लोग कम हैं, 40 से कम है लोग, तो अब मैयत का फायदा करना है तो क्या करें? तो एक और हदीस पाक मिलती है जिसमें आता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस मरने वाले की नमाज जनाजा में 3 सफ़े हों, 3 सफ़े,
उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। तब उलमा किराम ने इरशाद फरमाया, अगर हम मरने वाले की बख्शिश चाहते हैं और लोग कम हैं तो 3 सफ़े बना लें, अगर 8-10 आदमी भी हैं तो 3 सफ़े बना लें। उस हदीस पाक की रोशनी में उस मैयत की बख्शिश हो जाएगी। हुज़रात गिरामी, ये मैयत का फायदा, और ऐसा नहीं कि नमाज पढ़ने वालों का फायदा नहीं होता। उलमा किराम ने फरमाया, मैयत अगर बुरी है, पढ़ने वाले नेक हैं, तो पढ़ने वालों की बरकत से मैयत को फायदा होता है। और अगर मैयत नेक है, पारसा है, मुत्तकी परहेजगार है, आलिम फाजिल मशाइख है, अल्लाह वाली आदमी है, तो उस मैयत की वजह से पढ़ने वालों की बख्शिश हो जाती है, पढ़ने वालों का फायदा होता है। ये दोनों का फायदा लगा हुआ है। आज हम बात किए हैं उम्मतों वसता के बारे में कि अल्लाह ने कुरान करीम में उम्मत मोहम्मदिया अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, तुम उम्मते वसत हो। तो उम्मते वसत क्या होती है, आज हमने उस पर बात की। जितने भी मालूमात फराहम हो सकते हैं अपने वक्त के अंदर हमने पहुंचाया है। अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा गया सुना गया इस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद गौस गौसिया बेगम, बिल्किस बेगम, मोहम्मद इब्राहिम, आमिना बेगम, मोहम्मद अब्दुल्ला, रुकिया बेगम, बीपा शाह, फरीदा, आयशा तबस्सुम, शेख अब्दुल रहीम, मोहम्मद मूसा कुरैशी, साबिरा बेगम, अल्लाह ताला इन सबको सेहत कामिला अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।